हाय ऑल, दिस इज अभय महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन जहां पर हम आईएसआई का यूजीबी पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। सो पैटर्न के बारे में सब लोगों को पता है, देयर आर 8 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स इज 80 मार्क्स एंड यहाँ पर फोड़ाफाड़ी मचानी होती है बिकॉज इस वाले पार्ट का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड इट इज़ मोर डेफिनेटली मोर एज कम्पेयर टू यूजीए। सो यहाँ पर जितने बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पेपर में उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड चांसेस आर कि अगर ये फोड़ाफाड़ी मचा दिया इस पेपर को, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया प्रोवाइडेड पहले पेपर का कट ऑफ क्लियर है, यू आर मोस्ट लाइकली थ्रू, राइट। सो यूजीबी अब बचे एंड दिस आज का जो सेशन है दिस इज प्राइमरीली एम्ड एट दो स्टूडेंट्स जिनका इसी संडे को आईएसआई का एग्जाम है। आई नो थोड़ा सा लेट हम हैं और तैयारी ज़रा अच्छी तरह नहीं कर सकते, बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एंड किस तरीके से तुम्हें लिखने हैं। ऑल्सो ये वाला सेशन वो वाले बच्चे 2022 एस्पिरेंट्स एंड 2023 एस्पिरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं एंड उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा दैट किस तरीके का हमें तैयारी करना है, किस लेवल पे जाना है बिकॉज सब्जेक्टिव पैटर्न है एंड और आईआईटी की जो मोस्टली बच्चे तैयारी करते हैं दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पैटर्न। तो अगेन यहाँ पर वी नीड टू बी वेरी थॉरो, यहाँ पर कुछ भी हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा, कुछ भी जुगाड़ नहीं चलेगा एंड सो यू नीड टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली इन मैथमेटिक्स टू अटेम्प्ट these kind of questions. So again, since we are doing UGB, तो मैंने पहले की जैसे बताया था these are going to be pause and play sessions, right? So मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा और बोलूँगा पॉज, तुम्हें उस टाइम पे खुद पॉज कर लेना है, अपनी ऑनेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को खुद से सोचना है, अच्छा पूरा का पूरा दिल दिमाग लगाना है एंड उसके बाद मोस्ट लाइकली अगर तुम दिमाग लगाओगे एंड कोशिश करोगे आंसर आ जाएगा एंड उसको वेरीफाई कर लेना है, जो कि मैं उस इमीडिएटली बाद सोल्यूशन बताने वाला हूँ। एंड अगर बाय चांस वो क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हें नहीं आता या नहीं आइडिया आ रहा तो अगेन तुम पॉज करके या पॉज को स्टॉप करके प्ले करके फिर उसका सोल्यूशन दे सकते हो। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी हैविंग एज प्ले एंड पॉज एंड प्ले सेशंस एंड इस तरीके के सेशंस और भी हम करते रहेंगे, स्पेशली यूजीबी का जब भी मैं डिस्कशन करूंगा तो दे आर गोइंग टू बी पॉज एंड प्ले सेशन बिकॉज इट मेक्स ऑल द मोर सेंस। तो मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, बट इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं बच्चे लाइव में दिखाने लग गया, लाइव सेशंस करने लग गया, सो दे आर गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसको करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी थिंकिंग चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू बी पॉज एंड प्ले सेशंस एंड इसी से ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा फायदा होगा, राइट। So on that note, let us get started. So guys, just to make you aware, this is for particularly 2022 and 2023 aspirants. दो पेपर होते हैं UGA, UGB. UGA is an objective examination जिसके अंदर टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स एंड अगर अटेम्प्ट होता है एंड करेक्ट होता है तो 4 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड एंड इनकरेक्ट तो 0 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के +1 मार्क्स मिल जाते हैं एंड 2 घंटे के दोनों पेपर्स होते हैं। दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन 80 मार्क्स। सो अगेन इसका वेटेज इज मच मोर देन दिस वेटेज। तो अगेन फाइनल वेटेज में फाइनल स्कोर के अंदर इसका वेटेज भी आता है, इसका वेटेज भी आता है और इंटरव्यू का भी वेटेज आता है। इन तीनों में से इसका वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, राइट। सो बट ये वाला पेपर तुम तभी अटेम्प्ट करोगे या तभी तुम्हारा ये वाला पेपर चेक होगा अगर ये वाला पेपर कि तुम कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो। सो दैट मेक्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। सो इवन इफ योर सब्जेक्टिव पोर्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा ये वाला पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए बिकॉज ये अच्छा हुआ तभी ये वाला पेपर चेक होगा, अदरवाइज पेपर ही चेक नहीं होगा। ऑल राइट गाइज, सो अगेन दिस इज पेपर 2 will be checked, your UG paper will be checked only if you qualify paper 1. So दोनों ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा सब्जेक्टिव भी अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्टिव का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, so again this makes all the more sense. So let us get started guys. So this is the first question. Let us look at the first question. B is a square plus b square plus c square where a and b are successive positive integers and c is equal to a into b. Prove that root d is an odd positive integer. ठीक है, so let me read the question again. D है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a एंड b आर सक्सेसिव पॉजिटिव, तो सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। c का वैल्यू a b है, हमें प्रूव करना है कि रूट d एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक तो रूट d एक इंटीजर है दैट इज नंबर 1 एंड एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नंबर 2। सो ये दो अलग चीजें प्रूव करनी है। नाउ गाइस पॉज, सो पॉज द वीडियो, हरी अप एवरीवन एंड थिंक अबाउट इट। तो पॉज कर लो एंड सोचो इसके बारे में
एंड अगेन जब सोच लिया, जब पूरा का पूरा थॉट दे दिया, उसके बाद प्ले कर लेना, बिकॉज मैं इमीडिएटली सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. सो यू नीड टू पॉज, यू नीड टू थिंक ऑन इट, यू नीड टू डू इट. और अगर शिद्दत से करोगे, दिल से करोगे, इसका आंसर निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द सोल्यूशन गाइस. इसका सोल्यूशन देखते हैं. So d is a square plus b square plus c square. A and b are successive positive integers. So let a is equal to n and b का वैल्यू n plus 1 मान लेते हैं. यही मान सकते हैं. तो c का वैल्यू क्या हो गया? ab मतलब n square plus n. So c is this. So what is d? So d would be a square plus b square plus c square. I am very sure अगर तुम लोगों ने ट्राई किया तो तुम लोगों ने ऐसे ही ट्राई किया होगा, बिकॉज और कोई तरीका है ही नहीं. इसी तरीके से मानना पड़ेगा. So let us try to find this. So this is n square प्लस एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर. अब मुझे बच्चा यहां पर दो चीजें प्रूव करनी है. एक चीज कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. सेकेंड चीज कि ये एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है. सो ये दोनों चीजें प्रूव करनी है मुझे. सो किस तरीके से प्रूव करें? ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है. अगर तुम इसको ओपन भी करते हो तब भी हो जाएगा. अदरवाइज इसको देखो कितने कितने स्मार्टली ओपन करने का जरूरत है. सो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. एंड यहां पर इसको ओपन ना करो, इसको ओपन ना करो. ओपन करोगे तब भी हो जाएगा, बट इफ यू डोंट ओपन दिस, देखो हाउ इजी दिस इज बिकमिंग. एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर. यहां पर देखो 2n स्क्वायर प्लस 2n, 2n स्क्वायर plus 2n plus 1. And if you look at it closely, n square plus n का whole square plus 2n common n plus 1 और 2 times इसको यहाँ पर 2 times n square plus n plus 1, इसको 1 को स्क्वायर बोल दिया. a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab, and this is nothing but n square plus n plus 1 का होल स्क्वायर. एंड आई थिंक वी आर डन. सो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द टोमेटो बुक ओनली. सो अगेन इसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं था. सो अगेन इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें फोड़ाफाड़ी मचाने हैं. सो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो अगेन अगर हम, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो वन इज दिस. तो डी जो है रूट डी है, तो रूट डी का वैल्यू वुड बी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, विच इज, so root d is an integer because n is an integer, n square is an integer, n square plus n plus 1 is an integer. Now also I need to prove that root d is an odd positive integer. So can I say this is n into n plus 1 plus 1 and this is an even number. So product of two consecutive integers will always be even because उनमें से कोई एक तो even होगा ही होगा. So even plus 1 is going to be odd. Even plus 1 is going to be odd number. So root d is an integer and this is an odd integer. I have proved this. I hope सब लोगों का ये आंसर यहां तक तो आ चुका होगा, बिकॉज आज के क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अगेन, कुछ क्वेश्चंस पुराने ईयर के भी हैं, कुछ क्वेश्चन टोमेटो बुक से लिए हुए हैं, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट है, मैथमेटिक्स लवर्स हैं. नाउ आई होप दिस इज क्लियर गाइज. और जिन लोगों ने अच्छी तरह शिद्दत से तैयारी की है एंड कोशिश की है, उनका ये वाला चीज करेक्ट हो गया होगा. All right guys, moving on to the second question, which is this. Let us read the question carefully. So question says a and b are real numbers. Okay, define a function f from R to R where R denotes the set of real numbers. R denotes the set of real numbers. एक function है R से R by the formula fx is equal to x square plus ax plus. So quadratic expression है. So fx is equal to x square plus ax plus b. So this is a quadratic expression. Okay. Assume that the graph of f intersects the coordinate axis at 3 distinct points. इसका क्या मतलब है? It intersects the graph at 3 distinct points. तो 3 distinct points पे intersect कर सकता है. कैसे भी हो सकता है? देखो y एक्सिस को तो एक ही बार, अगर फंक्शन है तो y एक्सिस को तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा. इसका मतलब इसके दो रूट्स भी हैं, तो ये कहने का मतलब है कि दो रूट्स हैं और y एक्सिस को तो एक बार कट करेगा ही करेगा. सो इट कैन बी दिस. इस तरह का फंक्शन हो सकता है, इस तरह का फंक्शन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ऐसा बना लिया, देखते हैं आगे क्या हो रहा है. ऐसा बना लिया, ऐसा भी हो सकता है. यहाँ से दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, बट ऐसा बना लिया. चलो ओके, ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिया, दिस एंड दिस. ओके, प्रूव दैट द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल होगा, पक्का से होगा, क्योंकि किन्हीं भी 3
नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाला एक हमेशा यूनिक सर्कल होता ही होता है। प्रूव दैट दिस सर्कल ऑल्सो पासेस टू द पॉइंट 0,1। 0,1 मतलब यहां पर कोई पॉइंट है, तो मतलब एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाले होंगे, 1 पॉइंट वाई एक्सिस वाला होगा। ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है, ये वाला सर्कल ये बोल रहा है कि 0,1 से भी पास करेगा। दिस सर्कल ऑल्सो passes through the point 0,1. This is what we need to prove. This is what we need to prove. A circle passing through these 3 points also passes through 0,1. This is what we have to prove. Now guys, as we say, pause. So you need to pause yourself, think about it, अच्छा टाइम दो, शिद्दत से टाइम दो, ऑनेस्टली टाइम दो, एंड आई एम वेरी श्योर यूल बी एबल टू कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, या तो आंसर निकाल लोगे या आंसर के करीब पहुंच जाओगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो पॉज द वीडियो राइट अवे एंड सॉल्व फॉर योरसेल्फ बिफोर यू सी द सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, सो वापस आते हैं। नाउ गाइस, दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं एक बार। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम अगेन। सो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, अल्फा बीटा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से गामा। एक ऐसा सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। सो इट विल बी लाइक दिस, it will be like this. So this point will be 0,1. This is what I need to prove. तो एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है, there will be a circle, there will be a unique circle which passes through these 3 points. The question is we need to prove that this circle also passes through 0,1. 0,1 से भी पास करता है, ये क्वेश्चन है। So let the equation of the circle, equation circle की मान लेते हैं, let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। सर्कल की इक्वेशन ये मान लेते हैं, नाउ लेट अस लुक एट दीज 2 पॉइंट्स अल्फा बीटा। अब ये बचे सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे हिट करता है अल्फा बीटा। सो एक्स एक्सिस अगर हिट करता है तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे ही मैं इसमें y को 0 पुट करता हूं, एक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और मेरे बच्चों मैं बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा के रूट्स वाली इक्वेशन एक ये भी है। सो दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा, बिकॉज एफ एक्स सी तो कट कर रहा है 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे, अल्फा और बीटा पे। सो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम। कैन आई से दैट? बिकॉज इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है। बिकॉज सर्कल भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक बन गई, एंड क्वाड्रेटिक भी ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पे कट करी अल्फा बीटा। तो अगेन दीज 2 आर एग्जैक्टली द सेम क्वाड्रेटिक। सो इफ वी कंपेयर, जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो कहने से 2g का वैल्यू a है एंड c का वैल्यू b है। सो 2g का वैल्यू a, तो इसकी जगह हम a रख सकते हैं एंड c की जगह हम b रख सकते हैं। सो दिस बिकम्स द न्यू इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ax प्लस 2fy प्लस b इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो हमने कंपेयर करके आ गए। नाउ गाइस, कैन आई ऑल्सो सी, अब हम चेक करते हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। सो y एक्सिस के लिए x को 0 पुट कर दो, नाउ ये जो सर्कल है, ये x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये 2 पॉइंट्स मेरे को मिलने चाहिए। आई शुड बी गेटिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो एज वी पुट x को 0, इक्वेशन क्या बन गई? y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस b इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गॉट। एंड मेरे बच्चों, इसका एक रूट तो गामा भी है, इसका एक रूट गामा और एक रूट ये है। तो मुझे प्रूव करना है दूसरा रूट जो है ना गामा के अलावा, दैट इज 1, ये मुझे प्रूव करना है इसका। अब इसका एक रूट गामा है, अगर इसका एक रूट गामा है, गामा की मैं वैल्यू बता सकता हूं कोई? गामा की वैल्यू बच्चे, गामा की वैल्यू यहां से आएगी। गामा इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जैसे ही यहां पर x को 0 पुट करते हैं, so b, so this point is 0, b, this point is 0, b, ये वाला पॉइंट जो है बच्चे वो 0, b है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का, जो ये क्वाड्रेटिक कैसे आई? जब मैंने सर्कल में x को 0 पुट किया।
सो इसका एक रूट b है, इसका वन ऑफ द रूट इज b, let the other root is delta. So can I say product of the root is going to be b? Can I say that? Product of the roots is going to be, that means delta का वैल्यू 1 के इक्वल है। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो that has to be 0,1, और यही मुझे प्रूफ करना था। दूसरा जो पॉइंट है that is 0,1, बिकॉज दूसरा रूट अगर डेल्टा है तो सर्कल दूसरे पॉइंट पे 0,1 पे इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज एक रूट तो b है, वो हमने यहां से क्वाड्रेटिक से देख लिया। सो क्वाड्रेटिक से एक रूट तो b आ गया, ठीक है। x को जैसे 0 पुट किया, y का वैल्यू इज गोइंग टू बी b। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर x 0 है, तो y का वैल्यू b है। इसका मतलब इसका एक रूट b है, बिकॉज ये y में क्वाड्रेटिक है। y में क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे दो पॉइंट्स की वैल्यूज बता रही है जहां पर सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है। तो वन ऑफ द पॉइंट इज b, द अदर रूट मैंने डेल्टा मान लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स b इंटू डेल्टा इज b। सो डेल्टा का वैल्यू 1, इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो होगा जहां पर सर्कल एक कट कर रहा है, दैट इज at 1, so 0,1 is the other point, and this is what I had to prove. I hope this is clear to each and every one of you guys. So again, देखो यार, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट अगर तुम बेसिक फंडामेंटल्स देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, तुम्हें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफ्स की, क्वाड्रेटिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सर्कल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जब मैं सर्कल में x को 0 पुट करता हूँ तो जो y में क्वाड्रेटिक बन रही है उसका मतलब क्या है। जब मैं सर्कल में y को 0 पुट करता हूं तो जो क्वाड्रेटिक बन रही है x में, उसका मतलब क्या है। तो हमने क्वाड्रेटिक की, और यहां पर भी इसके रूट्स अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है। तो ग्राफिकली फंडामेंटली बहुत नॉलेज स्ट्रांग होने चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर जिनका नॉलेज स्ट्रांग है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लिया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस। अमेजिंग। सो दिस इज द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन, और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये तुम्हें ऑलरेडी पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। पीडीएफ विल बी अटैच्ड टू दिस, डोंट वरी अबाउट इट। All right guys, so this is the solution. All right, moving on to the next question. So again, one of the previous year papers questions in B math. So p of x है x to the power 7 plus x to the power 5 plus b5 x5 b4 x4 up to b naught. So this is a 7 degree equation px. qx is a 5 degree equation x5 plus c4 x4 and c3 x cube and so on. Be a polynomial with integer coefficient, दोनों के coefficients integers हैं. Assume that pi minus qi, or sorry, p of I is equal to qi for I is equal to 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब p of 1 is equal to q of 1, p of 2 is equal to q of 2, and so on. This goes till p of 6. This goes till p of 6 is equal to q of 6. p of 6 is equal to q of 6. यहां तक ये वर्क कर रहा है, ठीक है। So okay. Then show that there exists a negative integer r such that p of r is equal to q of r. इसका क्या मतलब है कि एक, चलो ये 5 वैल्यूज में तो p of i और q i इक्वल हैं, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे और 6 पे, 6 वैल्यूज पे p of x और q of x इक्वल है। बोल रहा है कि एक और वैल्यू होगी जिस पे p of x और q of x बराबर होंगे, बट वो जो वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो वाली वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। और अगेन अगर तुमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह से किया हुआ है, सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से हम ऑलरेडी किए होते हैं। सो नाउ इज द टाइम टू पॉज दिस वीडियो। तो फटाफट से पॉज करो राइट अवे एंड सोचो इसके बारे में। आई एम वेरी श्योर हल्का सा वर्कआउट करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स यू डू नॉट हैव टू मिस गाइस। सो पॉज। ऑल राइट गाइस, सो आई होप तुमने टाइम लगा लिया है एंड अच्छी तरह मेहनत कर लिया। मोस्टली अगर टाइम लगाया है तो इसका क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास आ चुका हो। नाउ गाइस, बहुत सिंपल सा चीज़ है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, लेट एक हम पॉलिनोमियल नया मानते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x माइनस q ऑफ x। p of x minus q of x, because it is given that p of 1 is equal to q of 1, p of 2 is equal to q of 2, and so on up to p of 6 is equal to q of 6. तो ये सब चीजें तो हैं। Now guys, g of x अगर p of x minus q of x है, so can I say, अगर मैं इसको हल्का सा लिखता हूं, so this will be x to the power 7 plus x to the power 5 plus b5 x5 plus b4 x4 and so on up to b0 minus x5
plus c4x4 and so on up to c0. So if I हल्का सा मैं देखूं, x7 का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1, x6 का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1, एंड यहां पे b5 माइनस c5 x5 प्लस b4 माइनस c4 x4 एंड सो ऑन अप टू b0 माइनस c0, इस तरह से आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने नोट करना है यहाँ पे, दैट g ऑफ x में x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट इज 1 एंड x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट इज आल्सो 1। सो ये इन दोनों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वन इज g ऑफ x का डिग्री 7, g ऑफ x का डिग्री 7 है, दैट मींस g ऑफ x हैज 7 रूट्स। g ऑफ x हैज 7 रूट्स, ठीक है। उनमें से कहने से 6 रूट्स, उनमें से 6 रूट्स 1 2 3 4 5 6 हैं। कैसे? Because it is given that p of 1 is equal to q of 1, so that means p of 1 minus q of 1 is going to be 0, and p of 1 minus q of 1 is actually g of 1, so g of 1 is 0. So similarly g of 2 is 0, similarly g of 3, g of 4, g of 5 and g of 6 are also 0. ये सभी की सभी वैल्यूज 0 हैं। इसका मतलब g of x के 7 रूट्स हैं जिनमें से 6 रूट्स आर 1 2 3 4 5 6. Let the seventh root be alpha. Now यहां से x6 का कोएफिशिएंट का फायदा उठाएगा। कहने से सम ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a, so that means this is -1. तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? दिस सम will be 6 into 7, 42 by 2 21. This is going to be -22. -22, इसका मतलब जो 7वां रूट है ना, दैट इज -22. सो g ऑफ -22 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. g ऑफ -22 इज गोइंग टू बी 0. सो g ऑफ -22 0, मतलब p ऑफ -22 इज गोइंग टू बी इक्वल टू q ऑफ -22. सो दैट मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर r आ गया विच इज -22, सो r इज -22, for which p of r is equal to q of r, and we are done. So this is a very simple, तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चे। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को तो भाई करना ही करना, बिकॉज हम ये जान चुके हैं दैट अ सेफ स्कोर इन यूजीबी वुड बी अराउंड 4 to 5, 4 क्वेश्चन से लेके 4 5 6 को 4 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन अगर तुम अच्छा कर ले तो उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज वेटेड अमाउंट रहता है एंड यूजीबी का वेटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ यूजीए का पेपर। एंड अगेन वो जो वेटेड मीन होता है, नंबर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि इस तरह के क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑल राइट गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस, ज्योमेट्री, हल्का सा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। लेट ए डी बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। सो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियस है आर, ये डायमीटर है, सो ए डी, रेडियस इज आर। नाउ व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? बी एंड सी बी पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल विथ सी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए, ओके, सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज आर बाय 2। तो यहां पर और यहां पर, so r by 2, r by 2, r by 2, r by 2, this is let's say O, ठीक है। डिटरमिन द रेशियो ऑफ द लेंथ CD, तो C को D से ज्वाइन किया अपॉन R, सो दिस इज R, सो वी नीड टू फाइंड CD अपॉन R, ये हमें फाइंड करना है, CD अपॉन R। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स ज्योमेट्री एज वेल एज अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं हिंट दे रहा हूँ ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्री का इसके अंदर यूज होने वाला है। तो किस तरीके से यूज होगा, यू नीड टू फाइंड किस तरीके से हम CD निकाल सकते हैं, या CD अपॉन R, CD नहीं निकालना, CD अपॉन R निकालना है, राइट। सो अगेन जैसा कि मैं बोलता हूँ, ये तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज पॉज, सो पॉज द वीडियो राइट अवे। अब सोचो, ध्यान से दो कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, वर्क इट आउट, वर्क द थिंग्स आउट। आई एम वेरी श्योर हल्का सा टाइम दोगे, थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे, और ट्रिग्नोमेट्री और चीज़ें अगर तुमने थोड़ी बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, बेसिक ज्योमेट्री अच्छा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। All right guys, so let us get going and solve this question, which is lovely, it's a beautiful question. यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर एक सर्कल है ए डी,
सेंटर है O। इसके अलावा क्या बोल रहा है, ऐसे एक AB है और एक BC है, इन दोनों का लेंथ है r/2, सो r/2, दिस इज ऑल्सो r/2। CD अपॉन r निकालना है, सो दिस इज r, मुझे फाइंड करना है CD अपॉन r, सो दिस इज द डायग्राम। So I need to find CD upon R and this is the diagram. So how do I find CD upon R? कहाँ से दिमाग चलेगा? So can I say बच्चे यहाँ पर देखो एक चीज, अगर मैं यहाँ से AC ज्वाइन कर लेता हूँ, so join AC, can I say this is 90 degrees because AD is a diameter? तो obviously diameter कभी भी आगे सर्कल में तो एंगल इन अ सेमी सर्कल यूज होना ही होना है, ठीक है, चांसेस आर एंगल इन अ सेमी सर्कल यूज होगा ही होगा। सो जैसे हमने AC ज्वाइन किया, ACD बिकम्स 90 डिग्रीज। सो लेट्स से दिस इज, इसको क्या मानते हैं, x बोल देते हैं एंड इसको y बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज y, ठीक है, इसको y हटा देते हैं पहले, सो x बोल देते हैं। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज, मुझे फाइंड करना है x अपॉन r, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। अब मेरे बच्चों सोचो इस चीज को कि दिस इज r, ये भी r है, तो टोटल 2r है, x अगर है, अगर बाय चांस इफ आई एम एबल टू फाइंड AC, इफ आई एम एबल टू फाइंड AC फाइंड कर लिया, AD मुझे पता है, तो कहने से मेरे पास CD का वैल्यू आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या रिलेशन आ जाएगा। सो ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड AC, बिकॉज एक कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट AB और BC दोनों r/2 है। सो अगर BC और AC, BC और AB दोनों r/2 हैं, तो अगर मैं B को O से ज्वाइन करता हूँ, C को भी O से ज्वाइन करता हूँ, सो कहने से अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है, बिकॉज सेम लेंथ है, सेम कॉर्ड्स हैं, सो कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड सेम एंगल एट द सेंटर। सो अगर r/2 का ये कॉर्ड थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस कॉर्ड ऑल्सो सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, सो थीटा थीटा। नाउ गाइस, कैन आई से इफ आई कंसीडर ट्रायंगल AOB, कंसीडर ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, सो ट्रायंगल AOB कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। सो AOB लुकिंग लाइक दिस, सो यहां पर O है, यहां पर A है, यहां पर B है, so this is r, this is r, this is r/2 and ये है थीटा। so can I say मैं cos थीटा निकाल सकता हूं using cosine rule। so cos थीटा is equal to r square plus r square minus r square by 4 upon 2r square, 2r square। so this is 2r square by 2r square, ये 1 हो गया, minus 1/8, so this is 7/8। so cos थीटा is 7/8, cos थीटा 7/8। अगर cos थीटा 7/8 है, कहने से cos 2 थीटा भी निकाल सकता हूं मैं, cos 2 थीटा मतलब डबल एंगल उसका, cos 2 थीटा आई कैन फाइंड आउट। सो cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 7/8 का होल स्क्वायर -1, सो 49 अपॉन 32 -1, सो दिस बिकम्स कितना, 17/32, 17/32। सो cos 2 थीटा ये आ गया। cos 2 थीटा का फायदा क्या है, cos 2 थीटा का फायदा ये है, अब ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल AOC, AOC, सो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल दिखाई देगा तुम्हें। सो A, दिस इज C एंड दिस इज O, दिस इज R, दिस इज R और ये 2 थीटा है, डबल। सो कहने से यहां पर मुझे cos 2 थीटा पता है, R पता है, R पता है, और अगर ये Y है, I am able to find Y। So cos 2 theta is equal to R square plus R square minus Y square upon 2RR। So R square upon 2R square ये तो हो गया, so 2R square by 2R square हो गया 1 minus Y square upon 2R square and cos थीटा का वैल्यू है 17/32, 17/32। सो अगर cos थीटा का वैल्यू 17/32 है, सो कहने से y स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 17/32 एंड दिस इज 15/32 एंड y स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 15/16। सो y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बी 15/16। सो 15/16 वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया, बट मुझे तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्स वाई और आर में एक रिश्ता है,
एक्स वाई और आर एक पाइथागोरस नाम की चीज फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज एक्स और अगर ये पूरा का पूरा वाई है, सो कहने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस फॉलोज पाइथागोरस। मुझे एक्स अपॉन आर निकालना है, वाई अपॉन आर पता है, तो आंसर आ गया मेरे पास। आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो जैसे ही आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर विल बी 1 माइनस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 और मेरे पास वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है और जैसे ही ये वाला वैल्यू पता है 15/16 15/16, सो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। सो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, स्पेस कम है तो मैं कहीं पे भी जो स्पेस मिल रही है वो यूटिलाइज कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज 15/16, तो 64 माइनस 15 विल बी 49/16, तो x अपॉन आर इज गोइंग टू बी 7/4, तो 7/4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बच्चे। इसका आंसर है 7/4। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ CD टू द रेडियस इज गोइंग टू बी 7/r, 7/4 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसके अंदर कोसाइन रूल यूज हुआ, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुए। तो मैं ये पता होना चाहिए कि एक तो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री है, तो मैं ये पता होना चाहिए कॉर्ड्स ऑफ इक्वल एंड सबटेंड सेम एंगल एट द सेंटर। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई के अंदर नहीं आते, ठीक है। सो बट आने चाहिए, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई के अंदर आने शुरू हो गए, सो ज्योमेट्री जेईई का भी एक बहुत ही अमेजिंग डायमेंशन खुल जाएगा। एंड जो आजकल के क्वेश्चन थोड़े से बासे हो गए हैं जेईई के अंदर, वो थोड़े से और फ्रेशनेस आ जाएगी। बट दैट इज वाई आईएसआई के जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दे आर सुपर ऑसम एंड बहुत मजा आता है करने में, एंड स्पेशली मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट को। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। चलो, सो ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n into n-101 इज द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब कि n into n-101 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इस तरीके कुछ चीज दी हुई है, where k is positive, डिटरमिन ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकालनी है हमें, राइट। सो इसको हमें सॉल्व करना है, n और k निकालना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डायफेंटाइन इक्वेशन। डायफेंटाइन इक्वेशन। और अगर तुम आरएमओ की तैयारी करते हो, प्री आरएमओ की तैयारी तुमने की हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर तुमने काफी हद तक किए होंगे। बट अगर नहीं किया तो दिस क्वेश्चन कैन बी अ बिट ट्रिकी, बट व्हाट यू नीड टू डू इज पॉज फॉर नाउ, हल्का सा पॉज दो, सोचो इसके बारे में, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आंसर पूरा का पूरा नहीं भी निकलेगा, कहीं ना कहीं तक तो पहुंचोगे। बट अगेन यू नीड टू गिव सम टाइम, स्पेंड सम 5, 10, 15, 20, जहां तक भी तुम्हें लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूं, करो इस चीज को, आराम से कोशिश करो, एंड लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। ऑलराइट, सो लेट अस सॉल्व दिस गाइस। सो n स्क्वायर माइनस 101n इज इक्वल टू k स्क्वायर दिया हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, स्पेशली जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, इट ऑलवेज हेल्प्स, हमेशा मुझे हेल्प करता है जब मैं चीजों का स्क्वायर कंप्लीशन करता हूं। सो स्क्वायर कंप्लीशन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सो n स्क्वायर माइनस 101n। अब स्क्वायर कंप्लीशन कैसे करेंगे? n का जो भी कोएफिशिएंट है, इस केस में 101 है, तो 101 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, एंड यहां पर भी ऐड कर दिया, 101 स्क्वायर बाय 4 हो गया, एक ही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, सो दिस विल बी n माइनस 101 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 101 स्क्वायर बाय 4। तो के स्क्वायर को भी उधर ले गए। फायदा क्या हुआ? इसको क्या करते हैं, 4 से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 4 खत्म हो जाए। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 4 ओवरऑल। सो जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे या फिर इनफैक्ट इसको एलसीएम ले लो, और भी बढ़िया करता हूँ, एक स्टेप और छोटा कर देता हूँ तुम्हारा, 2n माइनस 101 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2n माइनस 101 होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिखते हैं। सो 2n माइनस 101 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
k स्क्वायर इज इक्वल टू 101 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 101 स्क्वायर अपॉन 4। बस ये देखो, अगर अभी तक तुम सोच नहीं पाए थे, पॉज के बाद भी टाइम लेके सोच नहीं पाए थे, तो अभी इस टाइम पे दोबारा एक बार पॉज देके देखो एंड कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। हमें अल्टीमेटली n का वैल्यू फाइंड करना है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो अगेन पॉज एट दिस पॉइंट, डोंट वरी, स्पेंड योर टाइम, टेक योर टाइम, आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाओगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2n माइनस 101 का होल स्क्वायर माइनस 4k का 4k स्क्वायर मतलब कि 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 101 स्क्वायर। इसका क्या फायदा क्या हुआ, फ्रैक्शन सब हट गया, अब सब कुछ इंटीजर है, n इंटीजर है, k इंटीजर है, 101 तो वैसे इंटीजर है, तो सब कुछ अब इंटीजर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया। सो 2n माइनस 101 प्लस 2k इंटू 2n माइनस 101 माइनस 2k इज इक्वल टू 101 का होल स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 101 इसने ऑलरेडी दिया हुआ प्राइम है, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि प्राइम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 101 का स्क्वायर है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, k पॉजिटिव है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर k पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, तो बोल सकता हूं कि यहां पे दो चीजें हैं, एक तो 2n प्लस 2k माइनस 101 और एक 2n माइनस 2k माइनस 101। तो 2n माइनस 101 तो दोनों में है, 2n माइनस 101 दोनों में है, एक में प्लस 2k एक में माइनस 2 है। तो बोल सकता हूं कि ये वाला चीज इससे हमेशा बड़ा होगा, तो ये वाला चीज इससे हमेशा भारी होगा, ऊपर वाली चीज नीचे से हमेशा भारी होगी बिकॉज n और k पॉजिटिव है, 2n और 101 तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे 2k है, यहाँ पे माइनस 2k है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू, ऊपर वाली चीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी भारी देन नीचे वाली चीज। अब यार ये दोनों का प्रोडक्ट 101 का स्क्वायर है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहने से एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों 101 हो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2n प्लस 2k माइनस 101 एंड 2n माइनस 2k माइनस 101, ये 101 का स्क्वायर और ये 1। भैया इसको तो मैं दो ही तरीके से तोड़ सकता हूं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो एक तो तरीका क्या है तोड़ने का, एक तरीका तोड़ने का यही है कि इसको 101 इंटू 101 कर दिया और एक 101 का स्क्वायर इंटू 1 कर दिया, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यही पॉसिबिलिटी है। सो एक बार दोनों बराबर कर दिए और एक बार यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे 1 कर दिया, बिकॉज ये नंबर नीचे वाला चीज हमेशा छोटा होगा बिकॉज k और n पॉजिटिव है। n निकालना है, n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इन दोनों को ऐड कर देंगे। n निकालना है मुझे, n निकालना ना, डिटरमिन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। सो n निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करते हैं ये 2k से 2k कैंसिल हो गया, 2k से 2k कैंसिल हो गया। सो 4n माइनस 202 इज इक्वल टू 202, यही हो ना। तो n का वैल्यू यहां से कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 404 अपॉन 4 मतलब कि 101। चेक करके देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 2n प्लस 2k माइनस 101 इज 101 और ये भी है। तो जैसे ही इनको ऐड करते हैं ये हो गया, और जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके भी देखो, जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो k का वैल्यू यहां से 0 आ जाएगा। सो n का वैल्यू 101, k का वैल्यू 0, बट k इज अ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो n अगर 101 हुआ, वैसे भी चेक करके देखो यार, अगर n 101 हुआ सो 101 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं रहेगा। n अगर 101 हुआ तो ये 0 हो जाएगा ना, तो दिस इज वी विल इग्नोर दिस, इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज इससे पॉजिटिव स्क्वायर तो नहीं हो रहा। लेट अस लुक एट दिस, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो 4n माइनस 202 इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 10201 प्लस 1, तो 10202, इनको ऐड कर दिया, ऐड करके ये आ गया। सो 4n का वैल्यू कितना हो गया, 10404, और यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, 10404 अपॉन 4, सो 428 24 46 24 01, सो n का वैल्यू आ रहा है 2601। और अगर हम यहां पे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं सो k का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, चेक करके देखो। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे n तो खत्म हो गया, 4k का वैल्यू
is going to be 101 square minus 1. So 4k एक पॉजिटिव के एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एंड दिस इज द ओनली वैल्यू. सो यहाँ पे 101 का जो इंपॉर्टेंस था ना वो ये था कि राइट साइड में किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसको सिर्फ दो तरीकों से ही तोड़ा जा सकता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 101 बीइंग अ प्राइम नंबर. तो अगर ये 101 की जगह सपोज 100 स्क्वायर होता तो भैया इसको करने के, इसको तोड़ने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो जाते हैं. सो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं. सो इस तरीके से करना वुड हैव बीन काफ़ी बहुत सारी गलती होती है, बिकॉज 100 का स्क्वायर को तोड़ना 100 स्क्वायर के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 101. तो इसको तोड़ना आसान है. So that means 2601 is the only solution, और 2601 is actually 51 square. हालांकि वो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 51 स्क्वायर अगर तुम करके भी देखोगे इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर अपने आप आएगा. ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट है? डाइफेंटाइन इक्वेशन. और डाइफेंटाइन इक्वेशन के इस तरह का एक आधा क्वेश्चन है आईआईटी में भी, मुझे याद है सब्जेक्टिव, व्हेन इट यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव, तो आईआईटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. एंड अगर तुमने प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब जब वो सब्जेक्टिव होते थे, तब आई एम वेरी श्योर कि इस तरह का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी देखा होगा. बट आजकल इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते, बट आईएसआई में तो ऑब्वियस करना ही है. एंड अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन दिस इज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड एंजॉयड दिस क्वेश्चन. So 2601 is the right answer. So that is it guys, that is it from my side. I hope you've enjoyed. तुमने क्वेश्चन अच्छे लगे, मज़ा आया. तो 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे. द आइडिया ऑफ दिस पॉज एंड प्लेस क्वेश्चंस को हम थोड़े से कम ही रखेंगे, बट जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे. तो आज के सेशन के अंदर हमने हर टाइप का डिस्कस किया. हमने एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस किया, एक डाइफेंटाइन इक्वेशन डिस्कस किया, ज्योमेट्री डिस्कस किया, एंड तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके हमेशा सारे के सारे अलग आइडियाज़ थे. तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. इस तरह के और क्वेश्चंस और सेशंस हम लगाते रहेंगे. सो फॉर 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बचे ऑल द बेस्ट, बिकॉज दो दिन ही रह गए हैं, एंड फटाफटी मचा के आओ. एंड 2022-23 एस्पिरेंट्स में तो काफ़ी टाइम है. तो आई होप जो भी ये देख रहा है, अगर तुम 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स हो तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें मैथ्स को और कंसेप्चुअली पढ़ना है. बिकॉज अगर कंसेप्चुअली पढ़ लिया मैथ्स को और इसी तरह चीज़ें आ गई, दिमाग में पड़ गई, तो ये वाली चीज़ें तो आसान हो ही जाएंगी. बट इसके अलावा जो जेई है उसका भी मैथमेटिक्स पोर्शन इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय.